यदि p प्लस 1 कोमा 3p प्लस 1 कोमा क्या है 6p माइनस 1 समांतर, क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, क्या बोला, समांतर श्रेणी में है तो p का मान है, p का मान है। चलिए ए नंबर ऑप्शन इसका दिया है, क्या दिया हुआ है, ए नंबर 1 दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यदि p प्लस 1 3p प्लस 1 6p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान है, p का मान है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, p का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए p का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, पहले एक बार इसको क्वेश्चन लिख दीजिए, p प्लस 1, उसके बाद है दिया हुआ है 3p, सॉरी यहाँ है 3p प्लस 1 6p माइनस 1, यही दिया हुआ है, ये आपका क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं, पद मानते हैं, a1 या पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है, ये क्या वाला, ये समांतर श्रेणी में है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, a2 घटाओ a1, मतलब दूसरा पद में पहला पद को हम घटा लेते हैं, क्या जाएगा 3p प्लस 1, यह सूत्र से माइनस होगा। चलिए इसको लिख दीजिए p प्लस 1, इसको कैलकुलस करते हैं, 3p प्लस 1, यहां से होगा माइनस p, प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा यहाँ क्या 3p घटाओ p, तो क्या निकला 2p, क्या निकला 2p निकला, ये 2p निकला। उसके बाद अब क्या कहेंगे, ये तीसरा पद में दूसरा को घटाएंगे, दूसरा पद को, तो यहाँ पर घटाएंगे a3 घटाओ a2। ठीक है, तो क्या होगा 6p माइनस 1, सूत्र से माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पे a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 का मान है 3p प्लस 1, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 6p माइनस 1, इससे गुना करिए माइनस 3p, इससे इसके करिए माइनस 1, ये ना होगा। चलिए 6p में 3p को क्या करिए घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3p, माइनस माइनस प्लस 1 1 2, या क्या हो जाएगा माइनस 2। क्लियर, चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, अब जो होगा इसका आंसर निकलेगा कैसे वह देखिए। चलिए इससे बेहतरीन इस तरह से आपको एनसीईआरटी बुक में जो है कि क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए ये न्यू क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आने वाला 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी हो सकता है इसको क्या कर दे, पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है इसको यहाँ लिख दीजिए। चलिए इसको लिखिए, तो 2p, पहले हम क्या निकाले हैं 2p बराबर 3p माइनस 2, इसको लिख दिए। पहले क्या करेंगे, इसका मान लिख दिए 2p बराबर, उसके बाद इसका मान लिख दिए 3p माइनस 2, वहां लिख दिए। ठीक है, तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसको ये माइनस में है इधर ला, तो क्या जाएगा प्लस में। ठीक है, अब 3p इधर है, इसको उधर ले जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना 2 बराबर, इसमें घटा दीजिए
3p में 2p हटा देंगे तो 1p बचेगा। तो चलिए घटा दीजिए, यहाँ पर क्या बच गया, p बच गया। ठीक है, तो p बराबर मान कितना हो गया, 2। ये आपका क्या आ गया, फाइनली रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ गया, 2 आया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 2 किधर है, बी नंबर क्या है, ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप जुड़े रहिएगा। ये क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। चलिए फिर देखते हैं, इसी टाइप से एक और हिसाब देखते हैं। ठीक है, तब आप सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको उतारिए।